नमस्कार दर्शक बंधु। आज मु आपण को केपी स्लिट चार्ट्स को स्वागत करुच्ची। जय जगन्नाथ। आपण माने समस्ते भलरे थिबे बोली मोर आशा। वर्तमान बहुत चर्चा होउची आमर अस्मिता उपरे, आमर संस्कृति उपरे, आमर सभ्यता उपरे, आमर चलनी उपरे, आमर सामाजिक प्रथा परंपरा ऐतिह्य उपरे। तेणु आमे बंधुगण आज से विषय रे टिके चर्चा करिबा एवं कौन निर्यास बाहरुची ताको अनुध्यान करिबा। बंधुगण विगत एक वर्ष बा ताठारु ऊर्ध्व धरी समस्त खाली ओडिया अस्मिता कथा चर्चा करुछन। एटा गोटे वर्तमान एभली शब्द हे गलानी सुनिबा को बेले बेले भी ठीक लागुने। श्रुतिकटु भली अवस्था आसिलानी। श्रुतिकटु मु एथि पई कहूची समस्त खाली अस्मिता होउचंती, किंतु अस्मिताटा किपरि संरक्षण हेई परिबो, अस्मिताटा किपरि रक्षा हेई परिबो, अस्मिताटा किभली प्रचार प्रसार हेई परिबो, युवक पीढ़ी भितरे जेभली अस्मितार गोटे उदय हबो बा ममत्व बोध, जो आम ओडिशा, आम संस्कृति, आम चिंताधारा, आम परंपरा, आम ऐतिह्य, आम पर्वपर्वाणी, आम परिवार, ये सब विषय रे जड़े अवगत हवा दरकार, सचेतन हवा दरकार एवं यार सुरक्षा विषय रे प्रचेष्टा जारी रखिवा दरकार। किंतु बंधुगण देखा जाउची अस्मिता को गोटे अन्य उद्देश्य रे, भिन्न उद्देश्य रे व्यवहार करा जाउची निज फायदा हासिल करबा पई, जोटा कि ग्रहणीय नुहे। अंततः आपण माने मो सहित राजी हेबे कि नाही मु जानिनी, एकमत हेबे कि नाही जानिनी, मोर व्यक्तिगत मत होउची अस्मितार एभली दुरुपयोग हवा उचित नुहे। वर्तमान प्रश्न उठुची अस्मिता शब्दटीर संज्ञा कौन? अस्मिता शब्दर संज्ञा हमें ठीक रूपे निरूपण करिचे तो बंधुगण अस्मिता शब्दर अर्थ हला, संज्ञा हला जे मोर अस्तित्व, मोर अवस्थिति, मोर निजर जो अस्तित्व रही बा निजर जो प्रतिपत्ति रही, निजर जो रही आपंकर जो सम्मान बोध रही, निजर जो प्रतिष्ठा रही, निजर जो ऐतिह्य, निजर जो परंपरा, निजर जो चालीचलनी, निजर जो सामाजिक प्रथा पर्वपर्वाणी एवं जो प्रकार रीति नियम रही, नीति नियम रही, सेगुड़िक होची अस्मितार प्रतिफलन। ओडिया अस्मिता कहले ओडिशार जो प्रतिष्ठा रही, ओडिया मानकर जो सम्मान बोध रही, ओडिया मानकर जो रेपुटेशन बा जो प्रकार बाहर से जो प्रकार सम्मान प्रदर्शन करा जाउची, जो भली से स्वीकृति मिलुची, तार प्रतिफलन होची ओडिया अस्मिता। किसी दिन तले आमे बालीयात्रा पालन कले, बालीयात्रा मध्य ओडिया अस्मितार प्रतिफलन। आमे रथयात्रा पालन कले और रथयात्रा मध्य ओडिया अस्मितार प्रतिफलन। आमे जो विभिन्न पर्वपर्वाणी बा परंपरा को धरीचे, ये सब होची ओडिया अस्मितार प्रतिफलन। आमे गुरुवार माणवसा गुरुवार गला, बर्तमान मार्गशीर मास गला, से महालक्ष्मी को आवाहन कले, माणवसा गुरुवार पालन कले एवं से होची ओडिया अस्मिता। माणवसा गुरुवार पंचसखा जुगर कवि बलराम दास जो लक्ष्मी पुराण लिखिचंती, यह एक अनन्य कृति। एटा होची ओडिया अस्मिता जे से बलराम दास लक्ष्मी पुराण रे महालक्ष्मी प्रतिपादित करिचंती जे जणे नारीर भूमिका केते गुरुत्वपूर्ण। से कहिचंती जे नारी पुरुष द्वारा अवहेलित, अपमानित, निर्यातित निष्पेषित होई परिबो नाही। जेतबेले महालक्ष्मी जाइथिले तांकर भक्त मानकर गृह परिदर्शन रे, गुरुवार माणवसा गुरुवार बा मार्गशीर मास गुरुवार, बलराम प्रभु बलराम विरक्ति प्रकाश कले एवं जगन्नाथ को कहले, देखे तो स्त्री चंडाल घर को जाउची, अछूत लोकंक घर को जाउची, आदिवासी हरिजन घर को जाउची, पुणी बड़ देउल रे पशुची शौच रही। तेणु एगुड़ाक आम पक्षे ग्रहणीय नुहे। तो तुरंत तो स्त्री को आम घर बाहर कर दे बा ताको वार्निंग दे दे, ताको सूचना दे दे जे से एमती हरिजन बस्ती को जाई परिबो नाही, चंडाल बस्ती को जाई परिबो नाही एवं आसिकरी पुणी बड़ देउल रे सेमिति प्रवेश करि परिबो नाही। जगन्नाथ भ्रातृभक्त,
भाई प्रति बड़ भाई प्रति अग्रजन प्रति यथेष सम्मान बोध रही एवं से टिके मृदु प्रतिरोध कले कहले भाई जदि आम लक्ष्मी भली स्त्री को बाहर करदे आउ से भली स्त्री पाइबा तो बलराम ताच्छल्य करी कहले कटाक्ष करी कहले कहले अरे कानू तू थिले हजार हजार स्त्री मिलिबे पुरुष थिले हजार हजार स्त्री मिलिबे गोटे छाड़ स्त्री पाई तू एमती कथा कहूचु तो भाई तोर है नहीं तो स्त्री तो निजर है जगन्नाथ महाप्रभु सही पारे नहीं लक्ष्मी ठाकुराणी जो पहुंचले दुई भाई द्वार देश बसचंती एवं पथ उगाड़ी बसचंती माँ लक्ष्मी कहले मते रास्ता छाड़ मु भीतर को जीवी प्रभु जगन्नाथ कहले बहुत दुखित माँ लक्ष्मी तुमको आओ आम गृह को प्रवेश करने को आम देउल को प्रवेश करने को अनुमति ना बड़ भाई आज्ञा तुम्हें आओ आम गृह रही पार ना लक्ष्मी आचंबित खाली हेले नहीं से निश्चित भाव बहुत अनुतप्त हेले एवं दुखित हेले एवं बहुत आघात प्राप्त हेले एवं आघात प्राप्त होइकरी से कहले कहले ठीक अच्छी मु तबे पळै जाउची एवं तांका गहना पत्र जो खोलिक देले से ग्रहण कले नहीं प्रभु जगन्नाथ एवं से चलीगला माँ लक्ष्मी भाविले कहले जदि एभली मु करे ताहले तो कौन सी नारी को कौन सी पुरुष आउ दबनी प्राधान्य एवं बिना नारी रे समाज चली पारिबो तेणु नारी शक्तिर जागरण पाए नारीर प्रतिष्ठा नारीर गुरुत्व जड़े देवा पाए से कहले स्मरण कले बेताल मान को कहले बेताल माने तुम्हें जाओ तुम्हें जाइकरी तुरंत जहा देउल भितर अच्छी सबू बोही आण 60 पौटी अन्न तक खाईदेव जहा जिनिस अच्छी भंडार घरे ताकू सब बोही आण एवं विश्वकर्मा को निर्देश देले स्मरण करी जे तुम्हें मो पाई गोटे प्रसाद निर्माण कर दियो समुद्र कूल विश्वकर्मा संगे संगे प्रसाद निर्माण करदेले एवं महालक्ष्मी सेठी अवस्थान कले सबु जिनिस पलि आसला सकाळ हला आपण माने जानिचंती जगन्नाथ बलभद्र मोहन धोइया को पानी टिके पाइले ने तापर बार द्वार सुंडी पिंडा हेले खाइबा को मागिले समस्त जानिले लक्ष्मी छड़ा पुरुष बोली बाड़े घोड़े देले एवं जहा तांको देले से थाली सब उभान हो गला एवं एई सब विषय जानला परे से लास्ट रे जाइकरी पहुंचले कोठी लक्ष्मी सांताणी को उवास रे एवं सेठी लक्ष्मी सांताणी ताको परिवेषण करे खाद्य एवं सबाने खाइकरी तृप्त हेले एवं लक्ष्मी सांताणी पाखरे निजे अनुशोचना व्यक्त कले अनुताप व्यक्त कले एवं दुख प्रकाश करी पुणी निमंत्रण कले फेरी आसवा पाए लक्ष्मी सांताणी शर्त रखिले जे देख मु फेरी जीवी सत किंतु मु मोर भक्त मान घर को जीवाकू तुम्हें मते बारण करि परिबो नाही सेतरे मध्य एमाने सम्मति प्रकाश कले एवं लक्ष्मी सांताणी फेरी आसले तबे बंधुगण यही होची हमर ओडिया अस्मिता आम ओडिया अस्मिता होची बाली द्वीप को जावा सुमात्रा बोर्नियो इंडोनेशिया द्वीपपुंज को जाउथिले हमर साधव पुओ माने वाणिज्य करबा पाए से माने नौका हाथ चालित नौका जेरे जाउथिले जेतबेले पवन कमी आसे वर्षा दिन सरी जाए कार्तिक मास कार्तिक पूर्णिमा रे आकाश निर्मल हो जाए शरत ऋतु आसी जाए से समय रे पवनर बेग तांको सुहाइला भली थाए एवं साधवाणी माने सेमान को विदाय दियंती सेमाने सात दरिया पारी होकर जाती इंडोनेशिया जावा सुमात्रा बोर्नियो बाली रे जाइकरी आमर नौ वाणिज्य र प्रसार प्रचार करती एवं जिनिस पत्र सेठी बिक्री करिकरी ढेर कुछ अर्थ धरिकी फेरी आसती तेरे कहबार तात्पर्य है नौ वाणिज्य परंपरा कला स्थापत्य आम संगीत आमर नाट्य ओडिसी नृत्य संगीत ओडिसी संगीत यही सब जिनिस भजन जगन्नाथ जनाण यही सब जिनिस होची ओडिया अस्मितार प्रतिफलन जड़े ओडिया कहवाक हेले तार अस्मिता विषय सम्यक ज्ञान थिबा दरकार कौन से सम्यक ज्ञान मु जड़े ओडिया हिसाब रे मोर परंपरा कौन मोर ऐतिह्य कौन मोर संस्कृति कौन मोर प्रथा कौन मोर साहित्य कौन मोर कला कौन मोर स्थापत्य कौन मोर ये सब जिनिस कौन एवं यार प्रभाव सारा पृथ्वी उपरे कौन पड़ी बंधुगण निश्चित भाव आप जानी श्री जगन्नाथ 60 पौटी जो महाप्रसाद रंधा हुए से महाप्रसाद स्वाद अनन्य आपण प्रसाद अन्य आड़े पाई परिबे
ଆପଣ ବେସର ମହୁର ଶାଗ ଆପଣଙ୍କର ଡାଲି ଅନ୍ନ ସାକର ଆମ୍ବିଳ ଏସବୁ ପାଇପାରିବେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱାଦଟା ନିଆରା। ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ଆଷାଢ ମାସରେ ଆସନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ। କଣ ପାଇଁ ନା ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେ ଆସନ୍ତି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଯଦି ହବ, ତାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରଥାଟାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଭକ୍ତ ଯିଏ ହବ, ସେଠି ଆଉ ଜାତି ଧର୍ମ କିଛି ନଥାଏ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ମାନେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ସମର୍ପିତ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ନିଜର ଭକ୍ତିପୂତ ଆଚରଣ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସାଲବେଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ। ସାଲବେଗ ହଉଛି ମୁସଲିମ, ଜଣେ ମୁସଲିମ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ ଭାବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୋଉଠି ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମୟା ସୃଷ୍ଟା ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗଶ୍ଚ। କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମ କଲା ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଆଖ୍ୟା। ତେଣୁ ତମମାନେ ତମର ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛ ଏବଂ ଜାତିରେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା କେବେ କହିନଥିଲି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ଲଘୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା। ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଜିର ଯୁଗରେ ଏ ଦିଗରେ କିଛିଟା ସ୍ଖଳନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 1991 ମସିହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମର ଯୁବପିଢି ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନାହିଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ବିଦେଶକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଆସି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାୟା ବିସ୍ତାର କଲେ ଏବଂ ସେଇ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କଲେ, ସେଇ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇକରି ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରରୋଚିତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା, ଚାକିରିର ବାଧ୍ୟବାଧକତା। ଯେହେତୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ପଡିଲା ଏବଂ ସେଇ ବିଦେଶ ଯିବା ପରେ ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି କିଛିଟା ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବା ଯୁବପିଢି ମାନେ ବାହାରେ, ଓଡିଶା ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡିଆ ଶିଖଉନାହାନ୍ତି। ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନାହାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ବା ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ବା ବିଦେଶିନୀ, ତାହେଲେ ସେଠି ଓଡିଆ କହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଓଡିଆ ପଢିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ତେଣୁ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ, ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ରୀତି ଯୁଗର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କବି ସମ୍ରାଟ, ଆପଣଙ୍କର ବଳଦେବ ରଥ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଆପଣ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ବା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଲେଖକ ମାନେ, ଏ ଲେଖକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୁନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାଳଜୟୀ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସୁଖର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଗୁଡିଏ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁବାଦ ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କଲାଣି। ସେଇ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଇଂରାଜୀରେ, ହିନ୍ଦୀରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଯୋଉ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁବାଦ ହଉଛି ତାର ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାର ପାଠକୀୟତା ବଢୁଛି ଏବଂ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛି ସେଇ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଯୋଉ ଅସ୍ମିତା, ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଅନନ୍ୟ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଅନିର୍ବାଚନୀୟ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍କୃତି ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି, ମୁଁ କହୁଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କଥା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଭାରତୀୟତା, ଭାରତୀୟ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ବିବାହ ଏକ ସେଲିବ୍ରେସନ ନୁହେଁ, ଏକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ବା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ଏହା ହଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ। It is a sacred institution. It is not a celebration but a sacred institution. କୁହାଯାଏ ବିବାହଟା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବିବାହଟା କିଏ କାହାକୁ ବାହା ହବ ସେଇଟା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ। Marriages are made in heaven but celebrated on earth. ତେଣୁ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯୋଉଟା କି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ନଥାଏ।
पाश्चात्य देश रे थाए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज लिव इन रिलेशनशिप आज मु तते बाहाबी मु तते वर्षे पाई बाहाबी वर्षक परे तू तो बाटरे मु मो बाटरे से तू आउ गोटे जन को बाहाबू मु आउ जन को बाहाबी पिला माननकु ऑर्फनेज रे छाडी दिया जिवो बा केयरटेकर डे केयर रे छाडी दिया जिवो बापा मा हिसाब रे शर्त रहइबो किए केते पैसा देई से माननकु लालित पालित करिवो तेणु एई सब जिनसटा हम भारतीय संस्कृति रे विरल न थाए भारतीय संस्कृति को अनुमोदन करे नाही भारतीय संस्कृति को ग्रहण करे नाही तेणु भारतीय संस्कृति को अंतर्जातीय स्तर रे सारा विश्व रे प्रगाढ़ सम्मान प्रदान करा जाए कहीं ना आम संस्कृति पर्यवेसित आम गीता आम उपनिषद आम वेद आम वेदांत उपरे आम वेद वेदांत गीता एवं उपनिषद आम संस्कृति को निश्चित भाव रुद्धिमंत करिछि एवं आम अस्मिता को मध्य रुद्धिमंत करिछि एथिरे कोनोसी संदेह नाही आज तो समय हो जाइछि आपण माने एई चैनल टी को आपण को चैनल केपी स्लिट चार्ट को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु एवं अपेक्षा करंतु आउरी अनेक गुड़िए सुंदर सुंदर वीडियो आपण को रुचि को सुहाइला भली वीडियो एथिरे अपलोड करा जिवो आपण माने देखिबार सुयोग पाइबे धन्यवाद नमस्कार जय जगन्नाथ।